इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर पाउडर पाया गया। खत के मतन में लिखा था एंथ्रेक्स। खतूत के अंदर धमकी आमेज निशान भी मौजूद। कुल 8 खतूत मौसूल हुए। अमले के मुताबिक खतूत खोलते ही आंखों में सोजिश शुरू हो गई। इत्तला मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस की टीम फौरी मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। मामले पर रिमार्क देते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बुनियादी तौर पर अदालत को थ्रेट किया गया। अदालत ने मुकदमे के इंदराज का हुक्म देते हुए खतूत सीटीडी हुकाम के हवाले कर दिए। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब। हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर बुशरा अंजुम भट्ट और अनूश रहमान कामयाब। अकलियती नशिस्त ताहिर खलील सिंधु के हिस्से में आई। सुन्नी इत्तेहाद की यास्मीन राशिद और सनम जावेद हार गईं। सिंध से पीपल्स पार्टी 12 में से 10 नशिस्तों पर कामयाब। काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, दोस्त अली और मसरूर एहसन कामयाब। जमीर घमरू और सरमद अली ने टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी खवातीन की नशिस्तों पर जीत गईं। जनरल नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा और एमकेएम के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। ओपोजिशन की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर अराकीन से हलफ नहीं लिया गया। राबते के बावजूद स्पीकर असम्बली ने अराकीन की हलफ बर्दारी का इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, मखसूस अराकीन की हलफ बर्दारी तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन रुकन अहमद करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे 25 अराकीन से हलफ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने का पाबंद किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, अपने हक के लिए आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं देने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये अदालत को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन का फैसला। किसी भी जमात को इसकी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की मुखालिफत करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं, वो 30 नशिस्तें मांग रहे हैं। हम आजाद उम्मीदवार नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए। स्पीकर का हमें आजाद कहना मुनासिब नहीं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, बानिया पीटीआई ने भी जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया है। बोले, हमें खदशा है बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद अराकीन से हलफ नहीं लिया गया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। तौहीन अदालत की कार्रवाई करके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नाअहल करार देने की इस्तेदा। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की दरख्वास्त तफसीली फैसले के बाद सुनेंगे। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आसम सवाती के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म को बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करना चाहता है। इंतखाबात मुलतवी करने हैं तो मुल्क भर में किए जाए। अदालत ने कहा, पूरे मुल्क में तो मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया, यहाँ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती और आसम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। जजेस के मामले पर बानिया पीटीआई के बयानात। सुप्रीम कोर्ट के अस्पुद नोटिस को सियासत की नजर करने की मजमूम कोशिश। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्दअमल।
कहा बैरिस्टर गौहर खुद वकील हैं, इन्हें इल्म होना चाहिए। 184(3) के तहत बेंच की तश्कील की गई। फुल कोर्ट ने ही एलामिया जारी किया जिसमें तहकीकात का कहा गया। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दे। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई की जानिब से हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो पीटीआई की भी बनती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है, नोक झोंक तो चलती रहती है, मुल्क को चलने दिया जाए। मानता हूं अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 माह में हालात और खराब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के सरफराज रॉजर को रिटायर्ड करवाया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजाह ने हिंदू लड़की प्रियंका कुमारी के अगवा के मामले पर JIT तश्कील दे दी। DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी सरबराही करेंगे। रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर पेश की जाएगी। कराची से अगवा होने वाली 16 साल लड़की मिनाहिल का 4 रोज बाद भी पता न लगाया जा सका। लड़की से घर का सामान लेने बाजार गई लेकिन वापस न आई। वालिद का कहना है पुलिस बच्ची को ढूंढने में ताउन नहीं कर रही। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। जितनी कत्लो गारत कराची में हो रही है, कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालिबात किए जाते। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले चंद हजार के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं। फैसल सब्जवारी का वज़ीर दाखिला से कराची आकर MKM नुमाइंदगान से मसाइल सुनने का भी मुतालिबा। उमर अयूब कौमी असम्बली के 16वें अपोजिशन लीडर मुंतखब, चेंबर संभाल लिया, अरकान असम्बली की मुबारकबाद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल PTI के अरकान असम्बली को एक बार फिर आज़ाद तस्लीम कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कानूनी राय के बाद फैसला किया। फैसले में कहा PTI की हिमायत से जीते आज़ाद अरकान खुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम नहीं कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद का पार्लियामान में एक भी रुकन नहीं। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226 और अपोजिशन की तादाद 102 तय। स्पीकर कौमी असम्बली की चीनी सिफारतखाने में चीनी सफीर जियांग ज़ेडगोन से मुलाकात। बिशाम के मकाम पर चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार। अयाज सादिक ने कहा चीनी इंजीनियर्स के अहले खाना से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। तमाम सियासी जमातों ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और हर मुश्किल वक्त का साथी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नया दौर साफ सुथरा लाहौर प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। हर 10 दिन बाद प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। वज़ीर आला ने गलियां पक्की करने और टफ टाइल लगवाने के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। लाहौर में 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई मुहिम में अवाम भी हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला का बहावल नगर में यूनिवर्सिटी तालिबा के अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए काम कर रही हैं। सूबाई वज़ीर तालीम ने इम्तिहानी मराकज़ में जाकर नकल माफिया को बेनकाब किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जैसे पंजाब में पहले किसी को कूड़ा करकट नजर ना आया, उसी तरह नकल माफिया भी दिखाई ना दिया और जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हुकूमत सिंध का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने और ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं गाड़ियों के ट्रांसफर पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी, जिसे खत्म कर दिया जाएगा।
रहनुमा नून लीग और रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज की जानिब से अरकान पंजाब असम्बली और सियासी शख्सियात के एजाज में ग्रैंड अफ्तार डिनर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर इकबाल चंदर, सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, वजीर कम्युनिकेशन मलिक सुहेब भरत, MPA मोहसिन अयूब, नाजुक करीम और राना मन्नान समेत दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी नईम एजाज ने कहा, हुकूमत का फोकस आवाम को मुश्किलात से निकालना है। चंद माह बाद शहरियों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेशगोई। 2025 में 15%, 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान। GDP अगले 3 साल 3% से कम रहने की पेशगोई। 2026 तक पाकिस्तान के मालियाती खसारे में भी कमी की तवक्को। आलमी बैंक ने रवा माली साल ज़राई तरक्की की शरह 3%, जबकि सनती तरक्की की शरह 1.8% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को FIA के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का सहाफियों के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा। अगले दिन उनकी अहलिया के हवाले से गलत खबर चल गई। कहा गया कि चीफ जस्टिस की अहलिया फुल कोर्ट इजलास में बैठी हुई थी। ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। किसी सहाफी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो उसकी मेंबरशिप खत्म करेंगे। हमने अपना एहतसाब करके दिखाया, आप भी करके दिखाएं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का साबिक MD PTV अताउल हक कासमी नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी। अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद और फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर। अताउल हक कासमी की तकर्री कलअदम करार देने का फैसला वापस। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत नहीं मिला। PTV को 19 करोड़ से जायद का नुकसान होने के शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया साइट X की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट पे समाअत। अदालत की PTA के वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। और महंगाई है तो क्या करें, ईद तो आखिर मनानी है। शहरियों ने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन की कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और जूतों में दिलचस्पी तो नौजवानों को नित नए डिजाइन वाले कुर्तों की तलाश। बच्चों ने भी अपनी पसंद के कपड़े और शूज खरीदने के लिए वालिदैन को पीछे लगा लिया।